नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम कुछ जानकारी लाते हैं हमारे हेल्थ के बारे में, ड्रग डेवलपमेंट के बारे में, नए वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में, नई महामारी के बारे में, या महामारी जो बनाया जाता है उनके बारे में, या महामारी के खेल के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। आज का विषय है, महामारी से ही जुड़ा हुआ है, एक जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, जिसका नाम या बदनाम दोनों ही हुए बराबरी में, एमआरएनए वैक्सीन। एमआरएनए वैक्सीन बहुत ऐसा लगा कि बिल्कुल जल्दी से डेवलप किया, महामारी के दौरान डेवलप किया है। तो इसका हम थोड़ा सा इतिहास आपको बताएंगे। ये एमआरएनए वैक्सीन अमेरिका में एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था और काफी पुराना, 2012 से चालू हुआ था। ये फाइजर या मॉडर्ना का ये आइडिया नहीं था, बाद में उन्होंने के टेक ओवर किया होगा। पर ये अभी एक प्रोफेसर पीटर मैकलो है, काफी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट है, दोनों महामारी विशेषज्ञ भी है और लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट भी है, और हमारे यूएचओ से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हीं का ये था, सुझाव था कि आप एक ऐसा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन चालू कीजिए, और जिससे कि लोगों को जानकारी मिले, और जो कि बिगड़ कोई हितों के टकराव का। और हमारे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आए भी थे 2-3 साल पहले दिल्ली में, और हम से संपर्क में है उनसे। तो उनका हम आपका क्लिप बताएंगे थोड़ा सा। अमेरिका में वो एड्रेस कर रहे हैं उनका। वो बता रहे हैं कि ये 2012 से दरपा का प्रोजेक्ट था। दरपा क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, दरपा। मिलिट्री प्रोजेक्ट था, कि आपको मालूम है मिलिट्री में न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये एक एक्स्ट्रा हथियार है। तो हो सकता है मिलिट्री जो है, आपको मालूम है अमेरिकन मिलिट्री हर जगह घूमता रहता है, जहाँ भी जाता है काफी, मतलब बर्बादी ज्यादा करता है। कोई सुझा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ा देता है। आप देखिए, इतिहास देख लीजिए अमेरिकन आर्म फोर्सेस का। वियतनाम से चालू हो गया, अफगानिस्तान, इराक, अभी देखिए ईरान में पूरा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा ही देता है। तो अभी शायद उसका मन नहीं भरा, अभी वो पब्लिक हेल्थ में इंटरफियर कर रहा है एक प्रकार से। तो ये उनका एमआरएनए वैक्सीन, उनका प्रोजेक्ट 2012 से चल रहा है, जीन बेस्ड प्रोडक्ट। उनका प्लान था कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन, और 60 डेज के अंदर कोई भी महामारी रोक दिया जाएगा। तो उसके इससे उन्होंने ये जीन बेस्ड वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन जो कि वेस्ट में हुआ, और डीएनए प्लेटफॉर्म जो कि हमारा कोविशील्ड वगैरह, एस्ट्राजेनेका। तो ये उनका ये था मिलिट्री डेवलपमेंट। पर ऐसा दिखाया गया डिसेप्शन करके कि ये इमीडिएट था, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये 10 साल से, 12 साल से, 14 से इनका चल रहा था। 2012 को तो 2021-22 को अगर निकाले, 10 साल से इनका चल रहा था, मिलिट्री प्रोजेक्ट था। और ये कह रहे हैं, इनका भाषण आप सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि इसको जो लागू भी किया है, मिलिट्री मिलिट्री एक्शन जैसे लागू किया। मिलिट्री में कोई कंसेंट वनसेंट चॉइस वॉइस नहीं था, सबको। तो बोला, वो तरीका भी बताता है कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज था। और क्या वजह है, क्या है अभी हमारे लिए ये चिंता वाली बात है कि आर्म्स रेस था, अभी फार्मा रेस और से जुड़ जाएगा, अगर इनके जो डिफेंस एडवांस रिसर्च, इसमें कई हितों के टकराव आ जाते हैं, लड़ाइयाँ लगती है आर्म्स सेल्स बढ़ाने के लिए। आर्म्स में कमीशन मिलता है, कई कंट्रीज का पूरा इकोनॉमी डिपेंड रहता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वॉर ये इनके लिए फायदेमंद है। अभी महामारी फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि इनके अभी अमेरिका से ही सब चालू होता है। अभी ये
इसमें आ रहे हैं पब्लिक हेल्थ और महामारी में। तो आप सोच सकते हैं कि अभी मॉडर्न वॉर की जगह मॉडर्न पेंडेमिक्स एक के बाद एक आएंगे, और ये कई तरीके से लाएंगे। ये वन हेल्थ कर रहा है, वन हेल्थ में क्या एनिमल आ जाएंगे, तो एनिमल में तो आप रोज वायरस ढूंढो, रोज वायरस ढूंढो और डराओ कि एनिमल से स्पिल ओवर होगा। अरे यार, जंगल में जाओगे तो शेर तो अटैक करेगा ही आपको, तो वायरस भी अटैक करेगा। तो तरीका ये है कि अपना स्पेस बनाए रखो यार। पर ये ऐसे वो भी होने वाला है, तो आप इनको सुनिए, डॉक्टर पीटर मैकलो को सुनिए और अपना निर्णय खुद, जानकारी होना अच्छा है, फिर बाद में अपना निर्णय खुद लीजिए। ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है, पर एटलीस्ट क्या हो रहा दुनिया में वो मालूम होना चाहिए। In 2012, DARPA, which is the research division of the military, started a program. It's called the Adept Protect P3 program, Pandemic Prevention Platform. Look what they proposed. They said, listen, we are going to use gene-encoded vaccines as a new category of preventive measures based on RNA or DNA, and in this approach, we will stop a pandemic within 60 days. Within 60 days, in 2012, this was started. When President Trump came out and said it's Operation Warp Speed and they're going to develop vaccines, it would have been nice if he was prepped, or Anthony Fauci was prepped, to say, listen, we're working on this. We've been working on this since 2012. This is not new. This isn't warp speed. This is 10 years in coming. The deception out in the open that this was rapidly developed, that there was all this stunning innovation. The contractors, Moderna got its first multi-million dollar contract in 2013. The military works on programs, both the threat, SARS-CoV-2, and work on the answer, monoclonal antibodies and vaccines. But the military has biological threat programs. There's one for smallpox, monkeypox, there's one for anthrax, and who knows how many more programs. This was part of a program. But the military came up with the idea of messenger RNA vaccines, not Pfizer or Moderna, not Operation Warp Speed. It wasn't in response to what was, came out of Wuhan, China. This is a military program. When it was announced by Health and Human Services, Alex Azar, and the Department of Defense, that's who entered into this, ushered us into the vaccine era. The military. Emergency use authorization is a mechanism to get rapid new technology into the military. It's not a mechanism for the public. Its first application broadly to the public was with the COVID-19 pandemic. That's the reason why the FDA doesn't seem like they have any ownership over this. They can't seem to respond to it because it's a military program. This has a military origin to it. And the program is executed like a military program. No one will be spared. There's no exceptions. You can kind of see that the similarities there. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार